फिर से एक बार ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो आइए प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं। प्रश्न तो है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मतलब होता है जोड़ा, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अर्थात यहाँ नीचे देखिए 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में संख्याओं का युग्म दिया गया है। यानी ये प्रत्येक युग्म जो देख रहे हैं इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें ये दिखाना पड़ेगा, ये जांच करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अर्थात अगर इन दोनों संख्याओं का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमको जांच करना है। तो आइए ये जो पहला नंबर है रोमन में 26 और 91, इसको पहले हम लोग लेकर के इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, एक नंबर ले रहे हैं हल। कौन कौन सी संख्या है पहले उसको उतार लेंगे, 26 और 91, 26 और 91। तो आइए 26 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 के अंत में 6 है, 6 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो 26 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी 26 2 मर्तबा 13। अब 13 जो है सीधा कहाँ से, अब 13 जो है डायरेक्ट 13 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 13 से 13 को भाग लगाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब 91 का निकाल लेते हैं। तो 91 को देखते हैं किससे चलने वाला है। 91 को हम सीधे चला लेंगे 7 से, तो 7 से चलाने पर 13 7 91। अब 13 सीधा जो है 13 से कटने वाला है तो इसलिए हम लोग 13 से चला लेंगे और हमें भागफल 1 प्राप्त होगा। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को नीचे में यहाँ पे लिख लेते हैं। 26 का गुणनखंड है 2 गुना 13। अब वहीं पे 91 का जो है गुणनखंड क्या है, 7 गुना 13। गुणनखंडों को लिखने के बाद आइए नीचे यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इन दोनों संख्या का एचसीएफ को निकाल लेते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ में क्या लिखेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसकी छोटी घात को लेंगे। यदि 26 के गुणनखंड को देखते हैं और 91 के गुणनखंड को देखते हैं तो 13 इसके भी गुणनखंड में शामिल है और 13 इसके भी गुणनखंड में शामिल है, तो जो दोनों के गुणनखंड में शामिल होगा उसी को हम उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो जो उभयनिष्ठ होगा उसकी छोटी घात को लेंगे। तो देखिए 13 का यहाँ पे घात कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ घात नहीं तो क्या 1 है, अर्थात दोनों का घात बराबर है, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को हम लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे 13 को हम लोग लिख लिए। अब देखिए 2 26 के गुणनखंड में शामिल है लेकिन 91 के गुणनखंड में शामिल नहीं है। अब 7 की बात करें तो 7 91 के गुणनखंड में शामिल है लेकिन 26 के गुणनखंड में शामिल नहीं है, तो 2 और 7 उभयनिष्ठ नहीं है और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको हम एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए निकाल लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है इसको भी समझिए। एलसीएम में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसके बड़ी घात को लेंगे और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी हम लोग इसमें गुना के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 13 इसके भी गुणनखंड में शामिल है, 13 इसके भी गुणनखंड में शामिल है, अर्थात 13 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ के बड़ी घात वाले को लेंगे हम। तो इसका भी घात 1 है और इसका भी घात कुछ नहीं है तो कितना 1 है, अर्थात दोनों का घात बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को इस परिस्थिति में हम लेंगे। तो चलिए 13 को यहाँ पे लिख लिए, चाहे इस 13 को लीजिए चाहे इस 13 को लीजिए, बात बराबर है, 13 ही आएगा। अब गुना करेंगे। अब जो उभयनिष्ठ नहीं है एलसीएम में उसको भी हम लोग लेते हैं। 2 उभयनिष्ठ नहीं है, इसके गुणनखंड में शामिल नहीं है, 7 यहाँ है इसके गुणनखंड में शामिल नहीं, अर्थात 2 और 7 उभयनिष्ठ नहीं है, तो एलसीएम में जो उभयनिष्ठ नहीं होता उसको भी उतार लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में हम लोग जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको नहीं उतारेंगे, एलसीएम में जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी हम लोग उतार लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग इनको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 13 दूने
26। 26 गुना 7 कितना होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 26 गुना 7, 7 6 के 42 का 2 हाथ मेरा, 4 7 दूना 14 और 4 18, 182, यानी एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 182। क्योंकि प्रश्न में एक बात और कहा गया है, हमें यह भी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, 26 और 91 को गुना करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इसी दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए उसको भी नीचे यहाँ पे जांच कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जांच, शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। चलिए हमें जांच क्या करना है, तो आइए इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दोनों संख्या का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, उन्हीं दोनों संख्या का क्या गुणनफल, अर्थात दोनों संख्या को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो पहली संख्या कितना है, 26 है, गुना दूसरी संख्या क्या है, 91, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर यहाँ पे लिख लेंगे। और एचसीएफ हमें कितना प्राप्त हुआ, 13, गुना एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ, 182। तो यहाँ पे हम लोग 26 और 91 को गुना कर लेते हैं। देखिए 26 गुना 91, 6 1 कम 6, 2 1 कम 2, गुना, अब यहाँ पे 9 चुके 54, 54 का 4 हाथ मेरा, 5 9 2 18 और 5 23, यानी हमें गुना करने पर कितना प्राप्त हुआ, 2366। तो यहाँ पे लिख लेंगे और 2366 बराबर लिखेंगे। अब हम 182 को 13 से गुना कर लेते हैं। आइए यहीं पे 182 को 13 से गुना कर लेते हैं। 3 दूने 6, 8 3 24 का 4 हाथ मेरा, 2 3 2 5, 2 8 1 6 6 13 2 2366, 2366। अर्थात हमें दोनों तरफ गुणनफल बराबर प्राप्त हुआ। यहाँ भी 2366 है, यहाँ भी कितना है, 2366 है। अर्थात ये जो सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र क्या है, सत्य है। ये सूत्र क्या है, सही है, क्योंकि दोनों तरफ हमें बराबर संख्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सत्य है। क्या सत्य है, सत्य है। तो क्या सत्य है, ये जो जांच की हम सूत्र है ये सत्य है, यहाँ पे लिख लेंगे हम। प्रश्न 1 को तो हल कर लिए। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न 2 को लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है 510 और 92 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग 510 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए 510 के अंत में क्या है, 0 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 2 से चलाने पर कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 1 5 दूने 10, 1 5 दूने 10। अब भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 8 तिया 24, 1 5 तिया 15, 85 प्राप्त हुआ। अब हमें पता है कि 85 जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 17 5 6 85, 17 सीधे 17 से कटने वाले, तो 17 से हम लोग चला लेंगे। तो 17 से 17 को भाग देने पर हमें भागफल 1 प्राप्त हुआ। अब आगे दूसरी संख्या जो है उसका भी हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो कितना से चलाएंगे इसको, अंत में 2 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चला देंगे 4 दूने 8, 1 6 दूने 12। अब कितना से चलेगा, फिर 2 से चलेगा। तो 2 दूने 4, 3 दूने 6, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये सीधे 23 से करने वाला है। तो 23 से कम 23। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड को हम लोग नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए इसमें क्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अगली संख्या जो है 92, उसको भी लिख लेते हैं। इसका क्या है, 2 गुना 2 गुना 23। चलिए 2 बार आया है, तो इसलिए 2 पर पावर हो जाएगा 2 और गुना लिख देंगे क्या, 23। आइए अब आगे बढ़ते हुए दोनों का क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है उसको समझिए, जो ओवेनिष्ठ होगा उसके छोटी घात को लेंगे,
तो देखिए उभयनिष्ठ संख्या कौन है, अर्थात दोनों के गुणनखंड में कौन सी संख्या शामिल है। देखिए 2 510 के भी गुणनखंड में शामिल है और ये 2 92 के गुणनखंड में भी शामिल है, अर्थात दोनों के गुणनखंड में है तो 2 उभयनिष्ठ है। और जो उभयनिष्ठ होगा एचसीएफ में छोटी घात को लेंगे, तो इसका घात कितना है 2 है, इसका घात कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है, अर्थात छोटी घात ये है तो यहाँ 2 को हम ले लेंगे। और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि 3 5 और 17 इसके तो गुणनखंड में शामिल है लेकिन इसके गुणनखंड में शामिल नहीं है। वहीं 23 की बात करें तो 23 तो 92 के गुणनखंड में शामिल है लेकिन 510 के गुणनखंड में शामिल नहीं है, अर्थात ये पूरी संख्या जो है यहाँ पे 23 3 5 17 उभयनिष्ठ नहीं है। और जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसे हम एचसीएफ में नहीं लिखते हैं। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा उसके बड़ी घात वाले संख्या को लेंगे और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको एलसीएम में हम लेते हैं लेकिन उसे एचसीएफ में नहीं लेते हैं, याद रखिए इसको। तो उभयनिष्ठ कौन है 2 है, तो 2 उभयनिष्ठ है तो एलसीएम में बड़ी घात को लेते हैं। तो बड़ी घात वाला कौन है, ये 2 है कि ये 2 है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि इसका घात क्या है बड़ी है 2 है, तो 2 पर पावर 2 यानी उभयनिष्ठ के बड़ी घात को लिए। उसके बाद एलसीएम में क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ नहीं है अर्थात 3 5 17 और 23 उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि 3 5 17 इसके गुणनखंड में शामिल नहीं है और 23 इसके गुणनखंड में शामिल नहीं है। तो जो उभयनिष्ठ नहीं होता है एलसीएम में उसको भी हम लोग गुणा के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 गुना 5 गुना 17 और यहाँ भी 23 जो है इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो आइए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 2 पर पावर 2 है अर्थात 2 2 बार गुना होगा तो 2 दूना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 अर्थात बाकी को हूबहू उतार लेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। यानी 4 तिया 12 12 5 6 60। अब 60 को 17 से गुना कर लेते हैं। 7 0 0 7 6 के 42 0 6 0 2 10 यानी 1020 प्राप्त हुआ। और अंत में इसको 23 से गुना कर लेते हैं हम लोग। 23 से गुना करने पर 0 3 दूने 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 23 460 अर्थात एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 23 460। अब एचसीएफ और एलसीएम तो हम लोग निकाल लिए, अब हमें जांच करना पड़ेगा। अब जो वो सूत्र है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, उसे जांच करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, जांच। अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये अपने आप में एक सूत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 संख्याओं का गुणनफल अर्थात इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम, और एचसीएफ और एलसीएम को क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये बात सही होता है, दोनों तरफ बराबर होता है हल करने के बाद, तो ये सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो चलिए इसका मानों को हम लोग रख लेते हैं। 2 संख्या का गुणनफल अर्थात दोनों संख्या को गुना कर लेते हैं। तो पहली संख्या क्या है, 510 गुना 92 बराबर है, बराबर लिख दिए। एचसीएफ हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2 लिख दिए, गुना एलसीएम कितना 23 460। आइए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इन संख्याओं को गुना कर लेते हैं। तो इस तरफ जो है 510 और 92 को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे किसको, 510 और 92 को। तो 0 2 5 दूने 10 0 9 9 5 6 45 0 2 9 6 4 यानी 46 920। तो यहाँ पे गुणनफल कितना 46 920। अब इसको भी हम लोग गुना कर लेते हैं। तो आइए इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 2 गुना 0 0 2 गुना 6 12 1 8 9 3 दूना 6 2 दूना 4। अर्थात हमें बराबर के इस पार और बराबर के दूसरे पार दोनों तरफ बराबर संख्या प्राप्त हुआ है। तो ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र सही है और हमने एचसीएफ और एलसीएम सही से निकाला है, कहीं पे हम लोगों का कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह क्या है, सत्य है।
इस छोटा सा बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न 2 को हल कर लिए। अब रोमन में प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए 2 का प्रश्न संख्या 3 यानी 336 और 54 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद क्या करना है, जांच करना है। तो आइए सबसे पहले 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब देखिए 336 में अंत में क्या है, 6 है, तो 6 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, 1 बचा 13, 6 दूने 12, 8 दूने 16। चलिए फिर इसको भाग लगा लेते हैं, कितना से, 2 से 8 दूने 16, 2 दूने 4 दूने 8। अब फिर हम लोग कितना से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 4 दूने 8, 2 दूने 4, फिर 2 से ये कटने वाला है, तो 2 दूने 4, 2 एक कम 2। चलिए 2 से अब नहीं कटेगा तो कितना, 3 से कटने वाला है, तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 7 21, 7 अभाज्य संख्या है, तो ये सीधे 7 से ही पूर्णतः विभाजित होगा। तो 7 से चलाएंगे तो 7 एक कम 7। अब अगली संख्या कितना है, 54 है। तो आइए 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अंत में 4 है, 4 2 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए 2 से चला लेते हैं, 2 दूने 4, शेषफल 1 बचा, 14 होगा, 7 दूने 14। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब ये 27 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 9 तिया 27, फिर 3 से चला लेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से चलाएंगे, 3 एक कम 3। अब इन अभाज्य गुणनखंड को आइए नीचे में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो पहली संख्या कितना है, 336, बराबर लिखेंगे 1 2 3 4, अर्थात 2 आया है 4 बार, 1 2 3 4, गुना क्या है 3 है और गुना 7। आइए 2 के बार 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4, जितना बार आया है उतना पावर हो जाएगा, गुना 3 और गुना 7। तो दूसरी संख्या 54 को भी यहाँ पे उतार लेते हैं, बराबर 54 यानी 2 गुना 3 के बार 3 बार आया है, 3 गुना 3 गुना 3। आइए 2 गुना 3 3 बार है, तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा, जितना बार आया उतना पावर होता है। अब इन दोनों संख्या का हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालना काफी आसान है। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा उसके छोटी घात को लेंगे। उभयनिष्ठ क्या है उसको समझिए। देखिए 2 इसके भी गुणनखंड में शामिल है और 2 इसके भी गुणनखंड में शामिल है, अर्थात जो दोनों के गुणनखंड में शामिल है उसको उभयनिष्ठ कहेंगे। तो इस उभयनिष्ठ में देखिए छोटी घात किसका, इसका घात 4 है, इसका घात कुछ भी नहीं तो क्या 1 है, अर्थात 1 मतलब छोटी घात ये है, तो हम ले लेंगे 2 को ले लेंगे। ये बड़ी वाली घात है, तो बड़ी वाली घात को एचसीएफ में नहीं लेते हैं, छोटी घात को लेते हैं, गुना करेंगे। अब देखते हैं कोई और भी उभयनिष्ठ है क्या, देखिए 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, अर्थात जो दोनों में रहेगा उसका छोटी घात को लेंगे। तो 3 पर पावर 3 और यहाँ 3 पर पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है, अर्थात इसका घात क्या है, छोटी है, तो हम इस 3 को यहाँ पे ले लेंगे। और 7 देखिए 7 इसके गुणनखंड में तो शामिल है, लेकिन इसके गुणनखंड में शामिल नहीं है, अर्थात 7 उभयनिष्ठ नहीं है। तो जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसे एचसीएफ में हम नहीं लेते हैं। आगे बढ़कर इसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होगा उसको देखिए। अब एलसीएम में देखिए, एलसीएम में जो उभयनिष्ठ होगा ना उसके बड़ी घात को लेंगे, यानी 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 उभयनिष्ठ है, तो बड़ी घात वाला क्या है 2 पर पावर 4, गुना करेंगे। अब 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 उभयनिष्ठ है, तो दोनों में से किसको लेंगे, तो बड़ी घात वाला को लेंगे। तो 3 पर पावर कितना 3, गुना। अब देखिए 7 उभयनिष्ठ है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 7 इसके गुणनखंड में शामिल है लेकिन इसके गुणनखंड में शामिल नहीं है। तो एलसीएम में जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे। इसको आगे बढ़ते हुए क्या, इसको हल कर लेते हैं। 2 पर पावर 4 है, अर्थात 2 को कितना मर्तबा गुना करेंगे, 4 मर्तबा गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 3 पर पावर 3, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 7। आइए इन सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 3024। 3024। आइए इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए फिर वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे
तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। जांच क्या करना, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये जो दोनों संख्या है ना, इसे हमको क्या करना है, गुना करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या है 336 और दूसरी संख्या कितना है 54, बराबर है, बराबर लिख दिए। एचसीएफ का मान कितना निकाले 6 गुना एलसीएम कितना हुआ है प्राप्त 3024। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे गुना कर लेते हैं। यहाँ पे गुना कर लेते हैं 336 गुना 54, यानी 6 चौक 24 का 4 हाथ मेरा 2 4 तिया 12 और 2 14 1 4 तिया 12 1 13 6 5 6 30 का 0 हाथ मेरा 3 5 तिया 15 और 3 18 1 5 तिया 15 1 16 4 4 11 7 1 8 यानी 18 144 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे और 18 144। दूसरी संख्या जो है दूसरी तरफ जो है ये 6 गुना 3024, उसको भी यहाँ पे गुना कर लेते हैं, यानी 3024 को 6 से गुना। 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2 6 दूने 12 और 2 14 1 6 तिया 18 अर्थात 18,144। 18,144। हम देख रहे हैं कि दोनों पार हम लोगों का गुणनफल क्या बराबर प्राप्त हुआ है, अर्थात ये क्या है, ये जो सूत्र है ये सत्य है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या है, सत्य है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।